today's class. My name is Shalini. I am your chemistry teacher. हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है वो है प्रतिष्ठा सीरीज चल रही है। क्लास 12th का हम लोग सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका सॉल्यूशंस। एंड सॉल्यूशन में ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं, 2 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में एंड कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, और हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन द लिक्विड भी डिस्कस कर लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग भी डिस्कस कर लिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो स्टूडेंट्स, गैसेस जो हैं वो लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होते हैं उसकी बातें करेंगे आज हम लोग। उसके बारे में फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जिसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लासेस की नोटिफिकेशंस के लिए आप लोग जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है टेलीग्राम चैनल का। वहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए रिलेटेड जो मैं प्रोवाइड कराती हूँ, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और उसके लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पर। तो स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो स्टूडेंट्स, गैसेस भी क्या लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं? अब बहुत ही मतलब आपने कभी नहीं भी ध्यान दिया है, नहीं भी सुना है इसके बारे में, तो मैं आपको आज इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि गैसेस भी, सभी तरह की गैसेस कुछ अमाउंट तक तो वाटर में डिसॉल्व होती हैं, बट ज्यादा डिसॉल्व अगर कोई होती है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, उनकी बॉन्डिंग होती है या उनका रिएक्शन करने का तरीका होता है। बट गैसेस डिसॉल्व इन वाटर। तो स्टूडेंट, इसके बहुत बेसिक 2 एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है फिशेस जो है वो रहती हैं पानी के अंदर, तो फिशेस को भी अपना ब्रीदिंग करना है, रेस्पिरेशन करना है, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। फिशेस को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली वाटर में से मिलती होगी। तो इसका मतलब गैसेस जो है वो लिक्विड में रहते तो हैं, डिसॉल्व तो होते हैं, बट उसके लिए बहुत इजी 2 एग्जांपल्स हैं। फिशेस गेट O2 फ्रॉम वाटर। तो डेफिनेट सी बात है कि ऑक्सीजन जो है वो तो डिसॉल्व है ही वहां पे वाटर के अंदर, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक्स। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों कोल्ड ड्रिंक्स। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि फिज प्रोड्यूस होता है, इफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है, बबल्स जैसे आपको फील होते हैं बोतल को ओपन करते ही, है ना। तो वो क्या है कि उसके अंदर CO2 मिक्स होता है, और जैसे ही आप स्टार्टिंग में न्यू कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते हो तो आपको टेस्ट में थोड़ा ऐसा फील होता है कि उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग होती है वो, थोड़ा एक बार को अगर छोटे बच्चे को आप उसको पिलाओगे तो एक्सप्रेशन देख के समझ जाओगे इट इज नॉट अ सॉफ्ट लिक्विड, है ना। ऐसा पानी जैसा नहीं है वो लिक्विड। तो उसमें कुछ ना कुछ जो उसमें इफेक्ट है ना वो गैसेस की वजह से होता है, जो उसमें CO2 डिसॉल्व होती है, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा और भी जब पुरानी हो जाती है कोल्ड ड्रिंक या फ्रिज में रखी हुई है, काफी दिन हो गए हैं, उसको यूज नहीं किया गया है, तो उसका टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है ना। तो वो क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उसमें से मैक्सिमम जो डिसॉल्व CO2 थी या कोई और गैस थी वो रिलीज आउट हो चुकी है ना। तो ये बहुत ही कॉमन मैंने एग्जांपल्स बताए जो हम डेली में देखते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि लिक्विड्स जो है वो डिसॉल्व कर लेते हैं गैसेस को। तो बच्चों, यहाँ पहला पॉइंट तो यही है, all gases dissolve in water up to some extent, मतलब थोड़े अमाउंट तक तो सारी डिसॉल्व होती हैं, ठीक है। एंड मैं बताऊं आपको, H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है वो थोड़ी कम डिसॉल्व होती हैं, ठीक है। डिसॉल्व लेस इन वाटर, कम डिसॉल्व होंगी। बट कौन सी गैसेस थोड़ी ज्यादा डिसॉल्व होंगी उनकी बात भी करते हैं। HCl गैस, CO2 गैस एंड अमोनिया गैस डिसॉल्व मोर इन वाटर, ज्यादा डिसॉल्व होती हैं। क्यों डिसॉल्व होती हैं बच्चों? ये एक्चुअली ना थोड़ा रिएक्ट भी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, जैसे NH3 के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है। तो उसका भी रीजन होता है कि वो डिसॉल्व ज्यादा होते हैं वाटर में। तो यहाँ पे रिएक्शन करना या किसी भी फोर्स का डेवलप होना,
रिएक्शन टेक प्लेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलपमेंट, ये रीजन हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमोनिया ज्यादा क्यों डिसॉल्व हुआ वाटर में, क्योंकि अमोनिया जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ये रीजन होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी को। क्या सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी या कम होगी, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी। क्या हम वाटर की ही बात करेंगे, क्या और भी सॉल्वेंट्स हैं जो गैसेस को डिसॉल्व करते हैं? यस, और भी सॉल्वेंट्स हैं जो गैसेस को डिसॉल्व कर लेते हैं। मतलब कि वाटर के अलावा बच्चों ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, वो भी डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर इसको, डिफरेंट गैसेस को। ठीक है, तो और भी अदर सॉल्वेंट्स हैं। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं वाटर किस तरह का सॉल्वेंट है बच्चों? वाटर कैसा सॉल्वेंट है? वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों कहते हैं इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट? यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसी बेसिस पर है कि वाटर कैन डिसॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट, जो और लिक्विड कोई भी ऐसा नहीं है जो इतने सारे सब्सटेंसेस को, लिक्विड हो, गैसेस हो, सॉलिड्स हो, उनको डिसॉल्व कर ले। तो मैक्सिमम जो नंबर है अब तक का वो वाटर का ही है। इस वजह से वाटर जो है बच्चों वो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर को माना गया है, ना कि किसी और सॉल्वेंट को। बट और सॉल्वेंट भी डिफरेंट गैसेस को डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन देयर बेसिस ऑफ, या तो रिएक्टिविटी हो, रिएक्शन होती हो, या कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gases। तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही कॉमन से फैक्टर्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आपको तो कुछ पता भी होंगे कौन से फैक्टर्स डिसॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि नेचर की बात करते हैं, नेचर कैसा है ना, वही नेचर कैसा है, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। दूसरा है टेम्परेचर फैक्टर एंड तीसरा है प्रेशर। तो बच्चों इन्हीं को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट फैक्टर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, nature of solute and solvent, right? Solute and solvent. Number two is temperature and number third is pressure. तो ये तीनों चीजें करती हैं अफेक्ट सॉल्युबिलिटी को। किस चीज की सॉल्युबिलिटी को? गैसेस की सॉल्युबिलिटी को इन द लिक्विड। ओके स्टूडेंट्स, so now we are going to discuss the first one, nature of solute and solvent in detail। तो हम पहली हेडिंग डालेंगे nature of solute and solvent। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जो भी स्टूडेंट्स कह रहे होंगे अभी कमेंट बॉक्स में कि मैम नहीं दिखाई दे रहा है, या आपने छोटा लिख रहे हो, या फिर मैम क्लियर नहीं है बोर्ड पे लिखा हो, तो बच्चे इंक्रीज योर रेजोल्यूशन इंक्रीज करिए, बिकॉज आई एम यूजिंग लेटेस्ट एप्स, आई एम यूजिंग एडिटिंग एप्स जो क्लियरिटी है उसको इनहेंस करते हैं एंड उसको देखकर ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। प्लीज इंक्रीज योर रेजोल्यूशन इफ यू आर नॉट एबल टू सी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा उसका, तो पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर, वो बात तो वैलिड है यहाँ पे भी, है ना। पोलर डिसॉल्व्स पोलर, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्यूट है अगर वो पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो सिमिलरली एग्जांपल जो हमने देखा HCl हो गया, CO2 हो गया, ऐसी गैसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं बिकॉज HCl हो गया बच्चों, CO2 थोड़ा कम हो गया, कम पोलैरिटी है बट पोलैरिटी इज देयर, HCl में थोड़ी ज्यादा पोलैरिटी है। ठीक है, तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर बिकॉज वाटर इज कैसा सॉल्वेंट है बच्चों? इट इज पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें ये डिसॉल्व हो सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या आती है कि अमोनिया जो है NH3 वो भी डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, है ना।
क्यों डिसॉल्व हो जाता है अमोनिया गैस वाटर के अंदर? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस जगह पे होती है, इसके कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? पहली बात तो यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की, कि बच्चों जो एलिमेंट है जो हाइड्रोजन को कंटेन कर रहा है दैट शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हैविंग स्मॉल साइज। अमोनिया में नाइट्रोजन अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड इसका साइज भी छोटा है। इन दोनों की वजह से वो वाटर के अंदर जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, इसलिए वो क्या होता है, इसलिए वो जाके डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड बात आती है रिएक्ट करने की भी, तो रिएक्टिविटी जो है वो भी मैटर करती है। वो भी है यहाँ पे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, NH4OH की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी फैक्टर तो है ही यहाँ पे कि इसलिए यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। एक और पॉइंट है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2, ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर? ये गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं बच्चों इन ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होती हैं एज कंपेयर टू वाटर। डिसॉल्व इन इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में ये सॉल्युबल हैं। ठीक है, कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2 कैन डिसॉल्व इन इथाइल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो इन गैसेस का है इनका भी आपको ध्यान रखना है कि ये वहां डिसॉल्व हो सकती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डिस्कशन हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड पे चलते हैं, हम लोग टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है। अब स्टूडेंट्स टेम्परेचर राइज करने की जहां बात आती है वहां पे आपको ये लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें और ज्यादा डिसॉल्व ही होती हैं, चीजें डिसॉल्व ही होंगी ज्यादा। ठीक है, जैसे आपके माइंड में एक कंसेप्ट है कि ठंडे पानी में सॉल्ट और शुगर ढंग से डिसॉल्व नहीं होते हैं, पानी का टेम्परेचर राइज कर दीजिए तो सॉल्ट भी और शुगर भी जल्दी से डिसॉल्व हो जाएंगे। बट सॉल्ट और शुगर तो डिसॉल्व हो जाएंगे, हम यहाँ पे गैसेस की बात कर रहे हैं बच्चों। क्या गैसेस भी डिसॉल्व हो सकती हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर? ज्यादा नहीं। बच्चों के मन में ये रहता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की तो किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की डिसोल्यूशन या फिर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेचर जो है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, मैं इस तरह का साइन यूज कर रही हूँ, समझ जाना इसको। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है बच्चों वो डिक्रीज होती है, वो कम होती है, कम सॉल्युबल हो जाएगी गैस या फिर इवॉल्व हो जाएगी फ्रॉम द वाटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन में से वो बाहर निकल जाएगी। तो होता क्या है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है उसको आप क्या करें, आपने नोटिस किया होगा कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को बहुत जोर से शेक कर दीजिए, उसके बाद में उसको ओपन करना तो सारी कोल्ड ड्रिंक बहुत तेज प्रेशर से बाहर निकलेगी। क्यों होता है ऐसा? आपने उसको शेक किया, टेम्परेचर बढ़ गया बॉटल के अंदर, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो क्या हुआ, जैसे इसको ओपन किया ज्यादा जो सॉल्युबल गैसेस थी वो बाहर निकल गई, मतलब वो अनडिसॉल्व हो गई। ठीक है, तो यही रीजन है टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कम होता है। ठीक, तो इसका मतलब अगर हॉट वाटर होगा तो क्या उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगा या कम? क्या ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल होगा या कम सॉल्युबल होगा? जी हाँ, हॉट वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी लेस होती है। इन हॉट वाटर O2 इज लेस सॉल्युबल। ठीक है, O2 इज लेस सॉल्युबल। तो बच्चों इसी का जो है वो एक क्वेश्चन का आंसर आता है कि व्हाई फिशेज आर मोर प्रेजेंट इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां के पानी में फिशेस कम रहना पसंद करती हैं एज कंपेयर टू जहां पे ठंडा पानी होता है या कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होता है पानी का। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हॉट वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व ज्यादा नहीं रहती है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पे नहीं रहेंगी फिशेस। ये चीज हमारे साथ भी है। अगर हम हिली एरिया पे जाते हैं तो आपको पता है कि प्लेन एरिया पे पॉपुलेशन ज्यादा है, हिली एरिया पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती है। पहला रीजन यही है, हिली रीजन पे एल्टीट्यूड पे जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो
गैसेस का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, मतलब गैसेस जो है वो कंपैरेटिवली कम है, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। बल्कि लैंड एरिया में, प्लेन एरिया में ऐसा नहीं होता है ना। तो हॉट वाटर में ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल, जिसकी वजह से क्या होता है, फिशेस आर नॉट प्रेजेंट इन hot water as compared to cold water, ठीक है। तो फिशेस जो है वो हॉट वाटर में इतनी ज्यादा प्रेजेंट नहीं होंगी अगर कोल्ड वाटर से कंपेयर किया जाए। रीजन क्या है इसका, लेस O2 डिजॉल्व्ड इन हॉट वाटर, कंपैरेटिवली जहां पे ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे जो है ऑक्सीजन कम मिलेगी उनको, सिंपल सा रीजन है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब इसकी हम टेक्निकलिटी की बात कर लेते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जा रही है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगी ली चार्टेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ली चार्टेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, क्या कहता है ये प्रिंसिपल। बच्चों सॉल्यूट जो है मतलब गैस की बात कर रहे हैं प्लस सॉल्वेंट की बात करेंगे, अगर इनको डिसॉल्व किया जाए तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा प्लस हीट रिलीज होगी। मतलब गैसेस का डिसोल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर कैसा है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। मतलब अगर दोनों डिसॉल्व हो रहे हैं तो वहां पे हीट रिलीज हो रही है, हीट सॉल्यूशन से बाहर जा रही है। इसका मतलब क्या है, हीट तो रिलीज हो रही है, बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया है ना, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो हमारी रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, एक तो ये खुद ही हीट रिलीज कर रहा है और मैं इसको हीट प्रोवाइड करा रही हूं, तो रिएक्शन जो है बच्चों वो फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड चली जाएगी एंड सॉल्यूशन जो है वो गैस को इवॉल्व करना शुरू कर देगा, ना कि वो उसको डिसॉल्व करेगा। तो इफ द हीट इज रिलीज्ड, मतलब इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो रिएक्शन शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियस प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि वाई, क्वेश्चन पूछा जाए आपसे स्कूल एग्जाम में थियोरेटिकली कि टेम्परेचर जो है उसको अगर आप इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कम क्यों हो जाता है, तो आपको वहां पे आंसर जो देना है वो टेक्निकलिटी यूज करके एक्चुअल वर्ड को यूज करना है। आपको ली चार्टेलियस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऐसे आंसर लिखना चाहिए, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं एंड क्या सोचते हैं, मैम हमने तो सब कुछ लिखा था फिर भी हमारे सर ने मार्क्स काट लिए, पता नहीं हमारे स्कूल वाले टीचर्स क्या देखते हैं, क्यों मार्क्स काट लेते हैं। बच्चे क्रिटिसाइज करते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो सब कुछ लिख के आए थे बट हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। तो रीजन बच्चों यही है, बिकॉज टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अच्छे आंसर्स लिखें, आप क्वालिटी आंसर्स लिखें। उसके लिए आपको बुक रीड करना चाहिए, उसके लिए आपको रेफरेंस बुक रीड करना चाहिए, उसके लिए आपको कंटेंट का मेन कंसेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए। तो टीचर एक्सपेक्ट यू राइट सच थिंग्स, सच वर्ड्स जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिले। प्लस बात हो रही है क्लास 12th की, आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, बोर्ड एग्जाम देना है, आंसर शीट्स बाहर जाती हैं चेक होने के लिए, तो योर टीचर्स डोंट वांट कि आपके मार्क्स कम हो, तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, राइट। तो गैस प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक है ना, क्या है स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक, क्लियर। तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग, क्यों ऐसा होता है। इसका थर्ड, इस बात का आंसर लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियस प्रिंसिपल, according to Lee Chatterjee's principle, the dissolution of gases in solvent या फिर dissolution of gases is exothermic, है ना, बात समझ में आ रही है। dissolution of gases is exothermic, सिंपल सी बात है, ये तो आप जान ही रहे हो, है ना।
सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर बच्चों, इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हो और यहाँ हीट रिलीज हो रही है और आप और टेम्परेचर ऐड कर दोगे तो रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगी, ना कि फॉरवर्ड। तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड उससे होगा क्या, इट लीड्स टू डिसोल्यूशन और रिमूवल ऑफ या इवोल्यूशन ऑफ गैस, इट लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ गैस, नॉट डिसोल्यूशन, नॉट डिसोल्यूशन, डिसॉल्व नहीं होगी बल्कि इवॉल्व होने लग जाएगी। क्लियर है यहां तक बच्चों? आई होप ये बहुत क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा पॉइंट था। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड फैक्टर क्या है? थर्ड फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर का क्या इम्पैक्ट है? तो स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, जब हम गैसेस को डिसॉल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। तो बहुत ही क्लियर सी बात है, यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे इस चीज को। हमने एक बीकर लिया है जिसमें जो है वो लिक्विड है, लिक्विड प्रेजेंट है। लिक्विड में ऑलरेडी गैसेस डिसॉल्व हो रही हैं धीरे धीरे, जिसको हम कह सकते हैं सॉल्वेंट है। यहाँ पे हमने लगा दिया पिस्टन। पिस्टन के लिक्विड के ऊपर जो गैस प्रेजेंट है, कोई भी गैस, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, एंड ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, ये है हमारा सॉल्वेंट। अब बच्चों होगा क्या, सॉल्वेंट जो है और गैस कुछ ना कुछ तो डिसॉल्व होंगे ही, तो सॉल्वेंट क्या बन जाता है, फिर सॉल्यूशन बन जाता है। कब बनेगा सॉल्यूशन? जब गैस धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो ये बन चुका है अब सॉल्यूशन। तो होता क्या है, अगर हम इस पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे एंड पिस्टन पे प्रेशराइज किया जाएगा, इसको जब प्रेशर लगाया जाएगा इसके ऊपर, तो धीरे धीरे जो गैस पार्टिकल्स थे उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं बचेगा और उनको एक जगह पे कलेक्ट होना पड़ेगा, उनके लिए वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब अवेलेबल स्पेस जो है वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली। मान लीजिए एक वो भी तो आता है, कुछ रियलिटी शो है जिसमें जिस घर में रहा जाता है उस घर की दीवारें छोटी कर दी जाती हैं, तो स्पेस कम हो जाता है, राइट? आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर उस पर प्रेशराइज किया जाए तो अवेलेबल स्पेस विल बी लेस, पार्टिकल्स विल बिकम मोर क्लोजर, ज्यादा पास में आ जाएंगे पार्टिकल्स। तो क्या होगा, पार्टिकल्स जब ज्यादा पास में आ जाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे सरफेस ऑफ सॉल्वेंट के, मतलब जो सॉल्वेंट का सरफेस है उससे ज्यादा टक्कर लगाएंगे या फिर कोलिजन ज्यादा होगा। ज्यादा कोलिजन का मतलब है ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस जो है वो अंदर चले जाएंगे सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर अल्टीमेटली नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स विल इंक्रीज, तो हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसा कि मैं आपको डायग्राम में शो कर देती हूं, अगर मैं इस पे इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देती हूँ, पिस्टन जो है हम उसको शिफ्ट करवा देते हैं, तो पार्टिकल्स जो है वो क्या हो गए, अब ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। जो पहले दूर दूर थे उन पार्टिकल्स के लिए अवेलेबल स्पेस रिड्यूस हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक दिस। अब पार्टिकल ज्यादा पास में आ चुके हैं, ये सॉल्यूशन था हमारा। ज्यादा कोलिजन कर रहे हैं पार्टिकल्स ऑन द सॉल्वेंट सरफेस, जो पहले कोलिजन कम हो रहा था उससे ज्यादा कोलिजन अब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करने से मोर गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड। किस पे कोलाइड कर रहे हैं, सॉल्वेंट सरफेस पर, कोलाइड ऑन सॉल्वेंट सरफेस। अब इससे क्या हो रहा है, मोर गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड ऑन सॉल्वेंट सरफेस, सॉल्वेंट के सरफेस पर कोलाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इस पे होगा क्या, इसकी वजह से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स थे वो सॉल्वेंट में ज्यादा एंटर कर जाएंगे और सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व बढ़ जाएगा, है ना। तो मोर गैस मॉलिक्यूल्स
collide on solvent surface and more gas particles dissolve, making the solution कैसा हो जाएगा, more saturated, making the solution more saturated, राइट। तो ज्यादा सैचुरेटेड वो हो जाएगा और ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर जो है वो क्यों बढ़ा देता है अंदर उसके अमाउंट को, बिकॉज कोलिजन बढ़ जाता है और जितना सरफेस पे स्ट्राइक करेगा एक टाइम के बाद वहां पे उस लेवल पे डिसोल्यूशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द गैस दोनों चीजें इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम सेटअप होने का मतलब है कि डिसोल्यूशन, जो गैस डिसॉल्व हो रही है, जितने पार्टिकल्स वो इक्विलिब्रियम में हैं, किस चीज के साथ, इवोल्यूशन, जितना गैस का पार्टिकल्स बाहर आ रहा है, इवोल्यूशन ऑफ द गैस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। एंड इक्विलिब्रियम का नेचर क्या होता है, डायनामिक होता है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक हमने पढ़ लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग गैसेस इन लिक्विड। इसके साथ साथ एक और बात है, इस पूरे पॉइंट को और एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने और एक्सप्लेन किया और दिया था हेनरीज लॉ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हेनरीज लॉ को डिटेल में स्टडी करेंगे। बच्चों हेनरीज लॉ एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एंड जो हमने आज पढ़ा है उसमें से कहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, उसमें से इस फैक्टर में से क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती है या ज्यादा होती है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आ सकता है। एंड हेनरीज लॉ को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो अगर आपको अच्छा लगता है, पढ़ते हो आप लोग मेरे से, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.